लुइस और टैबिथा। लुइस शहर में रहने वाला बिल्ला था। सुंदर, आकर्षक और एकदम विनम्र। वो बिना बताए फायर स्टेशन पर रहता था, वो भी तब से जब एक जांबाज तरीके से छोटे लुइस को एक तेज धुएं के अलार्म और एक ऊंचे घर से बचाया गया था। उसकी पूंछ में अब भी जलने के निशान हैं। लुइस को सोसाइटी के बिल्लों की तरह घूमना पसंद था। कभी-कभी तो वो फायर ट्रक में सफर करता था। वो जहां भी गया उसका स्वागत खुली बाहों और बचे हुए खाने से हुआ। एक रात पसंदीदा पत्ते और बहुत सी मछलियां खाकर लुइस आसपास चक्कर मार रहा था जब उसने एक गलत मोड़ ले लिया। उसने दीवार फांदी और टैबिथा को देखा। हसीन, रेशमी और बेहद फरदार। लुइस थम गया। टैबिथा ने घूरा। वो प्यार था, दूरियों को कम करने वाला प्यार। प्यार जो चांदनी रात में दोनों के बीच चमक रहा था। प्यार जिसके बीच मोटे कांच का दरवाजा था और टैबिथा की मालकिन बन रही थी दीवार। शू! उसने चीखा, शू! लुइस को भगा तो दिया, पर उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ। अगली सुबह टैबिथा को मछलियों और पंखों से भरा दिखा एक गुलदस्ता। लुइस मुस्कुराया, टैबिथा मुस्कुराई, पर टैबिथा की मालकिन ने आंख दिखाई। शू! उसने कहा, शू! लुइस को भगा तो दिया, पर उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ। अगले दिन वो चूहा ले आया। उसके अगले दिन वो कबूतर ले आया और उसके अगले दिन लाया गुब्बारे, जो कि आसान नहीं बिल्लों के पंजों के सहारे। हर रोज लुइस और टैबिथा ने एक दूसरे की आंखों में झांका, जब तक कि टैबिथा की मालकिन ने चीखा नहीं, लुइस वहां से नहीं भागा। लुइस को सलाह की जरूरत थी, जो उसने अपने दोस्तों को कटोरे भर दूध देकर पूरी ली। तुम एक बाहरी बिल्ले हो, ऐसा मिस्टर पिकल्स ने कहा। और तुम्हें एक पालतू बिल्ला बनना होगा, ऐसा सॉक्स ने कहा। या कम से कम वैसा दिखना पड़ेगा, ऐसा एक आंख वाली विंकी ने कहा। लुइस को एक तरकीब सूझी। अगले दिन लुइस एक बार फिर टैबिथा के घर के बाहर दिखा। लुइस मुस्कुराया, टैबिथा मुस्कुराई। टैबिथा की मालकिन ने अपने सीने पर हाथ रखा और दरवाजा खोला। अब लुइस था घर के अंदर, जहां हर चीज थी मुलायम और नर्म और खरोंचने लायक सुंदर। और अब लुइस और टैबिथा थे जुदा ना होने वाली जोड़ी। जब तक कि दरवाजे की घंटी नहीं बजी। क्या ये वही है? हाँ ये वही है। और एक बार फिर लुइस और टैबिथा के बीच मोटे कांच का दरवाजा दीवार बना। लुइस को एक नया घर, एक नया नाम और एक नया मालिक मिला, और वो सारी मछलियां और पनीर जिसे वो खा सकता था भरपेट। पर उसे तो बस टैबिथा चाहिए थी, और टैबिथा को बस चाहिए था लुइस। ये प्यार ही था, दूर का प्यार। दूर का प्यार जो और दूर हो गया।
फिर दरवाजे की घंटी बजी। क्या ये वही है? वो तो यही है और ये वो नहीं है। और लुइस एक बार फिर शहर में रहने वाला बिल्ला बन गया। लुइस को सलाह की जरूरत थी। उसने अपने दोस्तों को दूध की पेशकश की। तुम एक बाहरी बिल्ले हो, ऐसा मिस्टर पिकल्स ने कहा। और वो एक पालतू बिल्ली है। ऐसा सॉक्स ने कहा। और ऐसा तो होना ही था। ऐसा एक आंख वाली विंकी ने कहा। तो लुइस ने घूमना शुरू किया जैसे सोसाइटी के बिल्ले करते हैं। वो बस शहर भर घूमता रहा। वो जहां भी गया उसका स्वागत खुली बाहों और बचे हुए खाने से हुआ। और जहां जहां वो गया टाबिथा उसे नहीं दिखी, जब तक कि एक रात लुइस फायर ट्रक में घूमने निकला। तब उसकी पूंछ गुदगुदाई। लुइस को टाबिथा दिखी, हसीन, रेशमी और बेहद फरदार, पर बेहद खतरे में। हर तरफ सायरन बजने लगी। सब बाहर निकलो! ऐसा फायर फाइटर लगे चिल्लाने। जैसे ही धुआं कोने में लगा जमने, भीड़ मदद के लिए लगी चिल्लाने। पर टाबिथा वहां नहीं दिखी। और अचानक लुइस भी गायब हो गया। भीड़ करती रही इंतजार, होती रही परेशान और निराश। आखिरकार धुएं का गुबार छंटा और उसमें से निकले लुइस और टाबिथा, जिनके पीछे थी टाबिथा की मालकिन। भीड़ ने ताली बजाई। टाबिथा की मालकिन ने अपनी जिद छोड़ी और अपने हाथों को अपने सीने से लगाया। उसने लुइस और टाबिथा की ओर देखा और मुस्कुराई। कैट शो के जज ने टाबिथा को नीला रिबन पहनाया और फायर फाइटर्स ने लुइस को गोल्ड मेडल पहनाया और दोनों को फरदार तरीके से जांबाज घोषित किया। लुइस वापस एक पालतू बिल्ला बन चुका था, जहां हर चीज मुलायम, नर्म और खरोंचने लायक सुंदर थी। और लुइस और टाबिथा की बन गई जोड़ी, जो जुदा ना होगी अब कभी।